हेलो टेंथीज, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ एआई के टॉप 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एआई क्या है, उसके की कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, एआई इज सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब एआई का क्या फंक्शन है कि ये ह्यूमन की तरह वर्क करता है, मतलब ह्यूमन की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और अपने टास्क कर सकता है और देन उसके बाद हमको एक डिसीजन भी दे सकता है। तो ये हमारा एआई की डेफिनेशन है। अब की कैरेक्टर्स क्या होते हैं एआई के, इसका है लर्निंग फ्रॉम डेटा। जो हमने अब तक इसे डेटा दिया है या अब तक जो इसने परफॉर्म किए हैं टास्क, उससे ये चीजों को सीखता है, तो उसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, फिर आया अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज, एनएलपी। मतलब सीख समझ के हम प्रोसेस करना कोई चीज, मतलब बोल के या फिर स्पीच के थ्रू या फिर लिख करके ये हमारे को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एनएलपी में आया। जैसे आपका चैटबॉट हो गया, तो और इसमें जो है जैसे आपने कुछ सवाल पूछा तो वो आपको इसका जवाब दे देता है। तो यही आपका एलेक्सा और सिरी वाला इसमें एक एग्जांपल है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न एंड इमेजेस, कंप्यूटर विजन। मतलब इमेजेस और पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके आपको जो है कोई इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका गूगल लेंस हो गया, हाँ, फेस अनलॉक हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, या फिर आपके फोन में फोटोज को कैरेक्टराइज कर देना, मतलब कैटेगराइज कर देना, सॉरी। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब डिसीजन लेने की एक क्षमता इसमें। ऑटोमेशन एंड एडॉप्टेबिलिटी, मतलब कि अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है सिचुएशंस के हिसाब से, ये आपका इसमें आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन एआई, मशीन लैंग्वेज एंड डीप लर्निंग। एआई में और एमएल में और डीएल में क्या फर्क है, ये आपको इसमें है। डेफिनेशन है ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट मशीन। मतलब ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट मशीन का। इसकी डेफिनेशन वही हो जाती है फिर से कि ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, समझ मतलब चीजों को समझ के और अपने आप से डिसीजन ले सकता है। फिर ये है, ये एआई का ही सबसेट है। इसमें क्या है, ये पुरानी इंफॉर्मेशन से सीखता है। डीप लर्निंग वही हो गई आपकी न्यूरल नेटवर्क की तरह वर्क करता है, ये जो है, और इसका सबसेट होता है एमएल का, और ये जो है और इससे एडवांस होता है। ठीक है, लर्निंग इसकी क्या होती है एआई की, रूल बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, रूल बेस्ड लर्निंग और लर्निंग बेस्ड होता है, ये दो तरीके के होते हैं इसमें। तो ये होता है लर्निंग फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उससे सीखता है ये। ठीक है, ये है लर्निंग फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड बिग डेटा, मतलब बहुत बड़े डेटा होंगे उससे जो है ये तब सीखता है। इसके एग्जांपल हो गए आपके सिरी और चैटबॉट। इसके एग्जांपल हो गए फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशंस, मतलब फ्रॉड जो हो रहे हैं आजकल, कॉल आई आपकी, आपका वो पता चल जाता है कि फ्रॉड कॉल है क्या है, या फिर मेल में फ्रॉड्स का पता चल जाता है, वो हो गया। रिकमेंडेशन वही हो गया आपका कि आप जो जैसे गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आपकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपको क्या चीज देखनी है और क्या नहीं देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें डीएल में होता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्निशन। ये आपका डीप लर्निंग हो गई, फेस को रिकॉग्नाइज करके आपका फोन ओपन कर देना। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स वही कि अपने आप से कार जो है ड्राइव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 मेन डोमेन्स ऑफ एआई, गिव एग्जांपल्स। कि इसके जो कौन से हैं मेन डोमेन्स, तो आपके मेन डोमेन्स है डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। तो ये आपके 3 इसके वो हो गए। पहला है आपका डेटा साइंस में वही एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम स्ट्रक्चरल डेटा, मतलब आपकी जो है जो इंफॉर्मेशन है आपको कंपेयर करके किसी 2-3 चीजों में कंपैरिजन करके आपको किसी चीज के प्राइस बता देना या कर देना, ये आपका डेटा साइंस में आता है। दूसरा आया, और इसमें आपका जो वेदर फोरकास्ट भी आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर विजन आया आपका अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग इमेजेस एंड वीडियोस, मतलब इमेजेस और वीडियोस की मदद से आपको जो है कोई इंफॉर्मेशन देता है वो। इसमें फिर आपका वही आ गया, गूगल लेंस आ गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई इसमें, है ना, फेस अनलॉक आ गया, और वही सीसीटीवी वगैरह, ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी कंप्यूटर विजन, जिसमें कि इमेजेस और वीडियोस के हिसाब से वो करता है। एनएलपी फिर आपके प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये आपके इसमें आ गया। इसमें वही हो जाता है, ये टेक्स्ट की और स्पीच की फॉर्म में आपकी हेल्प करता है किसी चीज को बताने के बारे में। इसमें जो है एक वो भी होता है कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपको क्या चीज आगे टाइप करनी है, तो ऑटो टाइपिंग वाला जो फीचर होता है वो भी आपका इसी में आ जाता है। ठीक है,
व्हाट इज द एथिकल कंसर्न इन एआई, एआई में एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है। तो पहला है मैं प्राइवेसी इशू, दूसरा है एआई बायस और दूसरा है जॉबलेस, मतलब वही आपका जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इसका। ठीक है, प्राइवेसी इशू क्या है, एआई कलेक्ट्स एंड एनालाइज पर्सनल डेटा, मतलब ये हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया एड्स ट्रैकिंग फ्रॉम सर्चेज, मतलब हमारी सर्च जो हमने की है उसके बेसिस पे एड्स हमको दिखाएगा। तो उससे क्या होता है कि मतलब हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है, मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं वो एक तरीके से ट्रैक कर रहा है सारी चीज। एआई बाइस अनफेयर डिसीजन ड्यू टू बाइस डेटा, एग्जाम्पल हायरिंग एल्गोरिथम फेवरिंग वन जेंडर, एक जेंडर की तरफ फेवर करते हुए कोई एल्गोरिथम दिखा देना, वो हमारा इसमें आ गया एआई बाइस में। फिर जॉब लॉस का क्या हुआ, एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स, मतलब ह्यूमंस के जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं रोबोट से, तो उससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमेटिक सारी चीजें शुरू हो गई है उसकी वजह से जो लोगों की जॉब छिन रही है वो आपका हो गया जॉब लॉस में। मॉरल डिलेमास, इसमें एथिकल चॉइसेस इन एआई, सेल्फ ड्राइविंग कार एंड एक्सीडेंट्स, मतलब इसमें क्या है एथिकल चॉइस, मतलब आपकी एथिकल चॉइसेस हो गई जिसमें आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकती कि आपका इसमें लाइफ और डेथ सिचुएशन है या नहीं है, तो ये आपके इसमें आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट साइकिल के 5 स्टेजेस कौन से हैं, एक है प्रॉब्लम स्कोपिंग, दूसरा है डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवेल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्व स्कोपिंग में वही है आपका कि वो क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये आपका मतलब हमको एक माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हाँ हमको इसमें ये काम करना है, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हो गया। डेटा एक्विजिशन वो हो गया जिसमें हम जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं जगह जगह से, कि मैंने जो जो भी चीजें हैं जैसे सर्वे हो गया या फिर रिव्यूज हो गए या फिर आपका न्यूज़पेपर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, मतलब मैंने जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देन मैंने एक डेटा इकट्ठा कर लिया, तो वो मेरा डेटा एक्विजिशन में आ गया। डेटा एक्सप्लोरेशन, इसमें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और विजुलाइज करेंगे डेटा को, किसके फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फिर अपने एक माइंड में विजुलाइजेशन करेंगे कि मुझे ये काम कैसे करना है। देन मॉडलिंग आता है, मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट एआई मॉडल्स, मतलब पहले तो हम एक एआई मॉडल बनाते हैं जिसमें हमने जो है ये सारी जो मुझे प्रॉब्लम थी उसको मैंने जब एनालाइज कर लिया, तो जो डेटा इकट्ठा किया उसके बेसिस पे जो मैंने एक माइंड मेकअप किया उसके बेसिस में मैंने एक मॉडल बना लिया। अब जब मेरा मॉडल बनके तैयार हो जाएगा तब मैं करूंगी इवेल्यूशन। इवेल्यूशन में क्या करूंगी, मैं ये चेक करूंगी कि जो मेरे ऊपर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर सॉल्व हो गई होगी तो बहुत अच्छा, और नहीं सॉल्व हुई होगी देन मुझे फिर से डेटा एक्सप्लोरेशन पे जाना पड़ेगा, फिर से मुझे एक फ्लो चार्ट या एक ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या करना है, देन मैं उसको फिर से सारा बनाऊंगी, फिर उसके बाद इवेल्यूशन फिर से आएगा मॉडलिंग के बाद, फिर मैं उसको रीचेक करूंगी। तो ऐसे ये आपकी 5 स्टेजेस हो गई। ये सारी स्लाइड तो आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।